हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा भर्ती 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले परीक्षा में भी पूछे गए थे। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो आपका ऑप्शन दिया है 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष या फिर 7वें वर्ष। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वें वर्ष। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भागलपुर, चंपारण, छपरा या फिर कैमूर। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण। तो अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में प्राप्त हुई थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो दोस्तों, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है तो कौन नहीं है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रुमेनदेई या फिर रामपुरवा। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रुमेनदेई। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्व प्रदेश की राजधानी थी। तो दोस्तों, शोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्व प्रदेश की राजधानी थी। कौन थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है वैशाली, राजगिरी, तोसली या फिर पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित कहाँ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कुम्हरेहार पटना में, राजगिरी में, वैशाली में या फिर मनेर में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुम्हरेहार पटना में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित कुम्हरेहार पटना में स्थित था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देव द्वारा निर्मित है? तो आपका ऑप्शन दिया है हेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज या फिर चाणक्य। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहियान। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक या फिर बिंदुसार। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी का गुफा निर्माण करवाया था। किसने करवाया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर दशरथ ने। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दशरथ ने। तो गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण दशरथ ने कराया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य कालीन चामर ग्राहिड़ी अच्छी प्राप्त हुई है। तो आपका ऑप्शन दिया दीदारगंज पटना में, वैशाली में, बसाड़ में या फिर सारनाथ में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दीदारगंज पटना में। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सोनपुर वैशाली, लोहानीपुर पटना, वसाड़ वैशाली या फिर भागलपुर। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहानीपुर पटना। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है तो कौन किया उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सिल्क्यूस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने या फिर जस्टिन ने। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया?
तो दोस्तों पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कनिष्क, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी राजधानी बनाया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में बौद्ध तथा किस नगर में आयोजित की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगीर। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर में स्थित की गई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो आपका ऑप्शन दिया अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर उपयुक्त कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी दूत डिमलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ है? तो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर विद्रथ। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो आपका ऑप्शन दिया आजीविकों ने, थाराओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों आश्रय के रूप में किया गया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों अशोक की राजधानी कहाँ थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, रांची, वाराणसी या फिर उज्जैनी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। वह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन दिया है चाणक्य का, डिमाक्लिसस का, मेगास्थनीज का या फिर फाहियान का। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज का। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है यह केंद्रीकृत करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए और उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनाम पी के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो दोस्तों देवनाम पी के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या फिर कनिष्क। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। तो देवनाम पी के नाम से अजातशत्रु शासन ने अपने आप को संबोधित किया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो दोस्तों मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित कौन किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया देवभूति ने, अग्निमित्र ने, पुष्पमित्र ने या फिर वासुदेव ने। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्पमित्र ने। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य पुष्पमित्र ने स्थापित किए थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो दोस्तों शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कुषाण वंश, लिच्छवी, काण्व वंश या फिर गुप्त वंश। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काण्व वंश। तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर काण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काण्व वंश की सत्ता समाप्त की। तो दोस्तों काण्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने समाप्त की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र सातवें वाहनों ने। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो दोस्तों काण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश ने राजाओं ने शासन किया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सूत्र वंश, मित्र वंश, वाकाटक वंश या फिर गोत्र वंश। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मित्र वंश। तो काण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश ने शासन किया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया या फिर सीवान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।